शिमला के नामी होटल हॉलिडे होम में देर रात हिमाचल के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी की दबंगई देखने को मिली। मंत्री के पीएसओ ने यहां होटल में पार्टी कर रहे एक युवक पर गोली चला दी। गोली युवक के पैर पर लगी है और हड्डी के आर पार हो गई है। घायल युवक इस समय शिमला के आईजीएमसी में भर्ती है। प्रदेश की राजधानी शिमला में कल रात गोलियां चलने से उस समय सनसनी मच गई जब प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मुकेश अग्निहोत्री के पीएसओ ने एक युवक पर गोली चला दी। थोड़ी कहासुनी होने के बाद तैश में आए पीएसओ ने निहत्थे युवक पर गोलियां चलाई, जिसमें युवक को घायल अवस्था में शिमला के आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया। घायल हुए युवक का कहना है कि वे खाना खाकर जब होटल से निकले तो उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के ड्राइवर को गाड़ी आगे करने को कहा, जिसको लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई और मौके पर मौजूद मंत्री के पीएसओ ने गोलियां चला दी, जिसमें गोली उनके पांव की हड्डी के आर पार हो गई। रेस्टोरेंट से निकले थे जी हम, और नीचे जी एम्बेसडर थी। हमने बताया सर आप गाड़ी निकाल लो आगे, हमने पीछे से गाड़ी निकाली। सर उन्होंने बैच शुरू कर दी, फिर सर लड़ाई हुई थी। सर उन्होंने फिर शूट कर दिया। फायर किसने किया? हाँ जी, फायर किसने किया? फायर उन्हीं में से किया सर, एक किसी ने। वहीं कशिश खन्ना के साथ गए उसके भाई ने कहा कि जब वह होटल से वापस आ रहे थे तब उन्होंने गाड़ी आगे करने को कहा, लेकिन पीएसओ और मंत्री के ड्राइवर ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और बाद में गोली चला दी। जैसे कॉफ़ी पी के निकले तो आगे गाड़ी खड़ी थी, तो हमने उनको कहा गाड़ी आगे कर लो। इतनी देर में जैसे वो बाहर बहस बसाई करने लग गए, तो इतनी देर में जैसे बातचीत कर रहे थे तो पीछे से दो लोग आए, उनके हाथ में डंडा था, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उनको रोका भी, उनको बोल रहे थे रुक जाओ रुक जाओ, फिर वो कहते क्या हो गया अब क्या हो गया, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अपने आप को मतलब सेव करने के लिए उन्होंने हेड पे भी मारने की कोशिश करी, तो यहाँ पे आम पे लग गई थी पूरी, और उन्होंने पूरी बहुत बुरी तरह मारा और लास्ट में उसकी बुलेट मार दी। उधर कशिश के पिता ने इस गोलीकांड को लेकर प्रशासन से न्याय की मांग की है। सर अब न्याय तो मिलना चाहिए। देखो तो बच्चों की गलती भी है नहीं कोई, बच्चों ने तो सीधा ही बोला है कि पार्किंग में की गाड़ी पीछे कर दो आप। उन्होंने इस चीज़ में उनको महसूस सही में उन्होंने ड्रिंक किया क्या किया ये तो हमें नहीं पता, तो हमें तो अब सब न्याय तो मिलना चाहिए इसका। इस मामले में पुलिस ने फुर्ती दिखाई और मंत्री के पीएसओ को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर शहर की ज्यादातर दुकानें भी इसके विरोध में बंद रखी गई। फिलहाल हम लोगों ने जो लड़के हैं जिसको इंजर्ड हुआ है उसके कंप्लेंट पर हमने 307, 323, 34 में एफआईआर दर्ज किया है, और जो पीएसओ ने एफआईआर दर्ज कराया है उसमें हम लोगों ने 353, 332 में, 34 में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिल्कुल हम लोगों ने जो ड्राइवर और पीएसओ है उन दोनों को रात को ही गिरफ्तार किया है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि किसी को गन शॉट से इंजर्ड हुआ है, इसलिए हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है। उधर इस घटना का सियासी रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है। सीपीआईएम के नेता टिकेंद्र का कहना है कि पुलिस प्रशासन को इसमें ठीक ढंग से जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी पद पर आसीन क्यों ना हो। जिसने गन शॉट किया है, जो जैसा बताया, वो नहीं उनको लिख रहे, खुद वहाँ से निकल कर आए हैं, ये डर के मारे कि कहीं दूसरा उस पर ना कर दे। लेकिन और मतलब ये दिखा रहा है कि पुलिस की सेंसिटिविटी कहाँ पर है। इमीडिएट उसमें एक्शन होना चाहिए था, और ऑपरेट भी सुबह इनको किया गया है, तो थोड़ा ऊपर गोली लगती तो शायद, और अभी 19 साल का जवान है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा इस पे ओवरऑल देखने की ज़रूरत है। जो भी इसमें दोषी हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करे। शहर में देर रात हुई सनसनीखेज घटना से हर कोई सकते में है। बताया जा रहा है कि होटल में पार्टी चल रही थी, इसी दौरान युवकों की पीएसओ के साथ बहस हो गई, बाद में गोलियां चली, जिससे माहौल तनाव में बदल गया। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।